मैंने खरीद लिया इस साल का सबसे सस्ता OnePlus का फोन OnePlus Nord CE6 Lite। आज इस वीडियो में इस फोन का टॉप 20 प्लस हिडन सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको अभी के अभी चेंज कर लेना है आपके फोन में, ताकि आपको फोन यूज करने में और भी मजा आए। इस फोन में तुरंत कैमरा ऑन करने के लिए एक शॉर्टकट मिलता है। जब आपका फोन लॉक रहेगा, लॉक स्क्रीन के ऊपर वो ड्रॉ करोगे तो तुरंत कैमरा ओपन हो जाता है और यहाँ से आप फोटो क्लिक कर सकते हो और वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसे शॉर्टकट में कैमरा ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, या बस कॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ। इसके अंदर है जेस्चर्स एंड मोशंस की ऑप्शन। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स के अंदर है ड्रॉ एंड ओ टू ओपन कैमरा। इस ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। इसमें आइकॉन पुल डाउन जेस्चर्स का फीचर्स है। बहुत बार ऐसे होता है फोन को एक हाथ में यूज करना पड़ता है, ऊपर के एप्लीकेशन को ओपन करने में तकलीफ होता है। आपको सिर्फ करना है फोन की एडजस्ट से ऐसे स्वाइप, सारे एप्लीकेशन नीचे की तरफ आ जाएगा और आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी एप्लीकेशन को तुरंत ओपन कर सकते हो। इस शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ और बस कॉल करके आना है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल की तरफ। इसके अंदर है होम स्क्रीन सेटिंग्स। आइकॉन पुल डाउन जेस्चर्स को आपको ऑन कर लेना है। इस फोन को आप ग्लास पहन के यूज कर सकते हो। इसमें ग्लास मोड की फीचर्स आता है। आपको आना है सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर कॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ। इसके अंदर है ग्लास मोड, इसको आपको ऑन करके रखना है अगर आप ग्लास पहन के फोन यूज करना चाहते हो तो। इस फोन में भी रियल टाइम नेटवर्क स्पीड मीटर आता है, जिसको मैं एक्टिवेट करके रखा हूँ। मेरे फोन में कितना इंटरनेट स्पीड दे रहा है इस सब कुछ मुझे पता चलता है। इस फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स के अंदर है स्टेटस बार की ऑप्शन और यहाँ पर रियल टाइम नेटवर्क स्पीड की ऑप्शन है, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में भी आप आईफोन की तरह लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हो, अलग अलग क्लॉक की स्टाइल लगा सकते हो। इसके लिए आपको आना है सेटिंग्स की तरफ, या बस कॉल करके आना है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल की तरफ। यहाँ पर फ्लक्स थीम दिखाई देगा, ऑल फ्लक्स थीम के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर ढेर सारी फ्लक्स थीम है दोस्तों। आप ऐसे टेक्स्ट को पीछे की तरफ ले सकते हो कि इसमें डेप्थ इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हो लाइक आईफोन की तरह। उसी के साथ क्लॉक का स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर को भी आप चेंज कर सकते हो। आपके हिसाब से कस्टमाइज करके आप अप्लाई पर क्लिक कर सकते हो। इस फोन में जो फ्लैश लाइट है उसका ब्राइटनेस लेवल को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। इसके लिए आपको आना है नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर पर, जो टॉर्च का आइकन है यहाँ पर टैब एंड होल्ड करके रखना है। यहाँ पर आप सिंगल टैप करके टॉर्च लाइट को ऑन कर सकते हो और यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे भी इस फोन में तुरंत टॉर्च लाइट ऑन करने के लिए एक शॉर्टकट भी मिलता है। जब आपका फोन लॉक रहेगा, आप लॉक स्क्रीन के ऊपर वी ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर तुरंत टॉर्च लाइट ऑन हो जाता है, फिर से वी ड्रॉ करोगे तो टॉर्च लाइट ऑफ हो जाता है। इस शॉर्टकट को एक्टिवेट करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, या बस कॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ। इसके अंदर है जेस्चर्स एंड मोशंस की ऑप्शन, ड्रॉ ए वी टू टर्न टॉर्च ऑन ऑफ की ऑप्शन, इसको आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान अनाउंसमेंट नहीं होता है, आप चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा डायलर की तरफ, यहाँ पर 3 डॉट में टैप करना है, सेटिंग्स पर आना है। यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग दिखाई देगा, यहाँ से आप रिकॉर्ड ऑल कॉल्स को ऑन कर लीजिए। इस OnePlus की फोन में है 7000 mAh की बैटरी बैकअप तो बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन बैटरी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, या बस कॉल करके आना है सीधा बैटरी की तरफ। इसके अंदर दिखाई देगा बैटरी हेल्थ की ऑप्शन। यहाँ पर 2 चार्जिंग मोड मिलता है। मैं रिकमेंड करूंगा स्मार्ट चार्जिंग मोड को एक्टिवेट करके रखने के लिए। इस मोड को ऑन करने के बाद क्या होता है, आपका फोन 0 to 80% तक फर्स्ट चार्ज होगा, लास्ट 20% जो है स्लो चार्ज होगा। इसके वजह से आपका फोन जो है कभी भी चार्जिंग के दौरान हीट नहीं होगा और आपका बैटरी हेल्थ अच्छे से मेंटेन रहेगा। इस OnePlus के फोन में भी AI फीचर्स मिलता है। आप AI के जरिए किसी भी फोटो से अनवांटेड चीज को या अनवांटेड पीपल को इरेज कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर एक फोटो है, पीछे की तरफ बहुत सारे अनवांटेड पीपल आ गए, इसको मैं इरेज करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको आना है सीधा पेंसिल आइकन में और यहाँ पर AI एडिटर के ऊपर टैप करना है। सेकेंड जो ऑप्शन है AI इरेजर, इसके ऊपर टैप करना है, देन रिमूव पीपल के ऊपर आपको टैप करना है। आपका फोटो को स्कैन कर लेगा, जितनी सारी अनवांटेड पीपल रहेगा सबको सिलेक्ट कर लिया है। आपको सिर्फ रिमूव ऑल के ऊपर टैप करना है और इसका AI पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देख सकते हो चुटकी में सारे पीपल को गायब कर चुका है और प्यारा सा इमेज प्रेजेंट भी कर रहा है। अगर आप चाहते हो तो इस फोटो को गैलरी पर सेव भी कर सकते हो डान में क्लिक करके। मैंने एक सेल्फी लिया, आप देख सकते हो फेस जो है वो डार्क है, इतना क्लियर नहीं आया है। तो आप AI के जरिए किसी भी फोटो में फेस के ऊपर लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। इसके लिए फिर से आपको एडिट बटन में टैप करना है, AI एडिटर के ऊपर आना है। यहाँ पर AI प्रोटेक्ट ग्लो दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप करना है। आपका फोटो को एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पर एक फ्लैश करके ऑप्शन भी आ गया है। यहाँ से आप ब्राइटनेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप फुल कर देते तो आपका फेस जो है
ब्राइट हो जाएगा। आप कंपेयर के ऊपर टैप करके चेक कर सकते हो। देन इस फोटो को अगर आप चाहते हो तो गैलरी पर सेव भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी एआई फीचर्स इसमें आ जाता है, जैसे कि आपने एक फोटो लिए हो, आपका आंख जो बंद है, आप एआई के जरिए परफेक्ट शॉट क्रिएट कर सकते हो। आपके पास लो क्वालिटी फोटो है तो आप एआई के जरिए डिटेलिंग को बूस्ट भी कर सकते हो। आपके पास कोई ब्लर फोटो है, आप एआई के जरिए उसको अनब्लर भी कर सकते हो। इस फोन में सर्कल टू शॉट्स की फीचर्स आता है। आपको सिर्फ होम बटन के ऊपर ऐसे टैब एंड होल्ड करके रखना है, ये फीचर्स एक्टिवेट हो जाता है। देन आप किसी भी इमेज के ऊपर ऐसे सर्कल टू शॉट्स कर सकते हो, उसके बारे में इंटरनेट में ज्यादा जानकारी ले सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है जब फोन पॉकेट के अंदर रहता है या बैग के अंदर रहता है, इधर उधर टच हो जाता है। इस मिसटच से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको आना है सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ। इसके अंदर दिखाई देगा पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन की ऑप्शन। इस ऑप्शन को आपको जरूर ऑन करके रखना चाहिए। सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वन प्लस वालों ने इस फोन के अंदर ढेर सारे सिक्योरिटी फीचर्स डाल दिया है, जैसे कि आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा सिस्टम एंड अपडेट की तरफ। यहाँ पर रिपेयर मोड करके एक ऑप्शन आता है दोस्तों। इस रिपेयर मोड को आपको तब एक्टिवेट करना चाहिए जब आप फोन को सर्विस सेंटर पर भेज रहे हो। इस मोड को अगर आप एक्टिवेट करते हो तो आपका फोन में पर्सनल जो डाटा रहता है कोई भी नहीं देख सकता है, कॉपी भी नहीं कर सकता है। ऐसे भी इस फोन में ऐप लॉक की फीचर्स भी आता है। आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है सीधा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की तरफ। इसके नीचे दिखाई देगा ऐप लॉक की ऑप्शन। पहला तो आपको पासवर्ड वगैरह सेट करना है, देन आप किसी भी एप्लीकेशन को फोन के ऊपर लॉक कर सकते हो सिंगल क्लिक में। अगर आप ऐप को हाइड करना चाहते हो तो आपको बैक करके आना है, यहाँ पर हाइड एप्स दिखाई देगा। यहाँ पर भी आपको पहला पासवर्ड वगैरह सेट करना है, देन आप किसी भी एप्लीकेशन को फोन से हाइड कर सकते हो। इस फोन में एआर जेस्चर्स का फीचर्स है। आप फोन को ना टच करके कॉल को रिसीव कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। इसके लिए आपको आना है सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ। इसके अंदर है जेस्चर्स एंड मोशंस के ऑप्शन और यहाँ पर है एआर जेस्चर्स के ऑप्शन। आप एआर जेस्चर्स के जरिए कॉल को कंट्रोल कर सकते हो। कॉल को रिसीव या रिजेक्ट करने का जो ट्यूटोरियल है यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें फ्लोटिंग विंडो की फीचर्स है। आप किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो पर ओपन कर सकते हो। इसके लिए पहला एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, यहाँ पर रिसेंट बटन में टैप करना है, 3 डॉट पर टैप करना है और यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो की शॉर्टकट दिखाई देगा। आप देख सकते हो जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है फ्लोटिंग विंडो पर ओपन हो चुका है। इसका साइज को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, इवन इसको आप चाहते हो तो मिनिमाइज भी कर सकते हो, इसको मूव भी कर सकते हो। ऐसे इसको डिसेबल करने के लिए यहाँ पर क्लोज में टैप करना है, डिसेबल हो जाता है। इस फोन में स्मार्ट साइड बार की फीचर्स आता है। आप जो सारी एप्लीकेशन को ज्यादा यूज करते हो शॉर्टकट के लिए यहाँ पर आप इंसर्ट करके रख सकते हो। स्मार्ट साइड बार में अगर आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो फ्लोटिंग विंडो पर ओपन होता है। ये जो स्मार्ट साइड बार है डिफॉल्ट ऑन नहीं रहता है। इसको ऑन करने के लिए आपको आना है सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ। इसके अंदर है स्मार्ट साइड बार की ऑप्शन, आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। इस फोन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए ढेर सारा तरीका मिलता है। पहला जो तरीका है वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन को ऐसे सेम टाइम में प्रेस करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा जो तरीका है इसके नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में स्क्रीनशॉट के रिलेटेड एक शॉर्टकट मिलता है, यहाँ पर आप टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा जो तरीका है इसके स्मार्ट साइड बार में स्क्रीनशॉट की शॉर्टकट रहता है, यहाँ पर आप सिंगल टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए हर एक एंड्रॉइड फोन में सेम तरीका रहता है। डिस्प्ले के ऊपर ऐसे 3 फिंगर को स्वाइप डाउन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप डिस्प्ले का स्पेसिफाइड एरिया का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो 3 फिंगर को ऐसे टैप एंड होल्ड करके रखिए, यहाँ पर एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, देन शेप के ऊपर टैप करिए, सिलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट हो जाएगा। ये जो सारा शॉर्टकट है डिफॉल्ट फोन में ऑन नहीं रहता है। इसको ऑन करने के लिए आपको आना है सीधा सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ। इसके अंदर दिखाई देगा स्क्रीनशॉट की ऑप्शन। ये तीनों ऑप्शन को आपको ऑन कर लेना है। इस फोन में कंटेंट पोर्टल की फीचर्स आता है। इससे पहले आप किसी भी इमेजेस को शेयर करने के लिए ऐसे इमेजेस को सिलेक्ट करते थे, देन शेयर बटन में टैप करके किसी भी इमेजेस को दूसरे कोई एप्लीकेशन के अंदर शेयर करते थे। लेकिन कंटेंट पोर्टल इस फीचर्स के जरिए अब शेयर करना और भी आसान हो चुका है। आपको सिर्फ ऐसे इमेजेस को सिलेक्ट करना है, देन टैब एंड होल्ड करके नीचे की तरफ लेकर आना है। यहाँ पर सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा, जो सारे एप्लीकेशन के अंदर आप शेयर करना चाहते हो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर सकते हो। ऐसे ये फीचर्स फोन में डिफॉल्ट एक्टिवेट नहीं रहता है। इसके लिए आपको आना है सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ। यहाँ पर कंटेंट पोर्टल दिखाई देगा, इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप मेनू को एक्टिवेट कर सकते हो। इस फोन में असिस्टिव बॉल की फीचर्स आता है। जब इस बॉल के ऊपर टैप करता हूँ तो ढेर सारे ऑप्शन
खुलकर आ गए। जैसे कि यहाँ पर आप सिंगल टैप करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से आप रिसेंट मेनू पर जा सकते हो, इवन आप सिंगल क्लिक में फोन को लॉक भी कर सकते हो। ये जो फीचर्स है डिफॉल्ट फोन में एक्टिवेट नहीं रहता है, इसके लिए आपको आना है सेटिंग्स की तरफ, यहाँ पर स्क्रॉल करके आना है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस की तरफ, और इसके अंदर दिखाई देगा असिस्टिव बॉल की ऑप्शन। यहाँ से आप असिस्टिव बॉल को एक्टिवेट कर सकते हो। इस टैब मेनू को आप चाहते हो तो जेस्चर्स ऑप्शन में भी यूज कर सकते हो। वेल, ये तो था OnePlus Nord CE6 Lite का टॉप 20 प्लस हिडन फीचर्स। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अभी तक थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।